2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ बताना है कि मेथिल एमीन्स आपको दिए हुए हैं और मेथिल सब्सटीट्यूटेड एमीन्स हमको दे रखे हैं और बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए 3 फैक्टर हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे: इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सॉल्वेशन इफ़ेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखिए अगर बात करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, तो जो 3 डिग्री एमीन होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट लगेगा और सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट लगने की वजह से आप देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से ये सबसे अच्छा बेस बन जाएगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बेसिस पे अगर बात करें केवल। इसी हिसाब से फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि H+ एक्सेप्ट करने के बाद, बेस है तो H+ एक्सेप्ट करेगा, तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जब यहाँ पास NH3+, अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो अपने पास हैं CH3 ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो यानी कि स्टेबल बना रहे हैं। यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो 3 डिग्री वाला एमीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसलिए भी वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। लेकिन सॉल्वेशन इफ़ेक्ट क्या बोलता है? सॉल्वेशन इफ़ेक्ट ये कह रहा है कि जो 1 डिग्री एमीन है वो ज़्यादा सॉल्वेशन इफ़ेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कोई भी स्पीसीज़ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आप यहाँ देख सकते हैं और एक H+ एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से सॉल्वेशन इफ़ेक्ट की वजह से 1 डिग्री मोस्ट बेसिक हो जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी कि जस्ट उल्टी बात हो गई यहाँ पे। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्योंकि जो 1 डिग्री वाला नाइट्रोजन है वो कम एल्किल ग्रुप से सराउंडेड है, इसलिए वो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस के मामले में 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो अब इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ जब हम एक साथ अप्लाई करते हैं तब ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि अगर हमने एल्किल ग्रुप में मेथिल लिया तब ऑर्डर क्या बनेगा, 2, 1, 3 डिग्री, है ना। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। और अगर हमने एथिल ग्रुप ले लिया तो 2 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, यानी 2 डिग्री दोनों में ही सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शंस को कि हमने क्योंकि मेथिल ग्रुप ले रखा है तो मेथिल में 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कहाँ पास है, ये रहा हमारा 2 डिग्री, ये, फिर उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद ये देखिए 3 डिग्री। तो इस तरीके से फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।